अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं आईबी टेक फर्म। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है वो 76 है पीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियोस में हमने कुछ टैक्स कैटेगरीज के ऊपर काम किया था। टैक्स को इम्प्लीमेंट करना हमने समझा, टैक्स रेट चेंज करना हमने सीखा। उसके बाद हमने कुछ सेल्स टैक्स और कुछ सर्विसेज टैक्स के ऊपर भी काम किया। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया कि अब आने वाली जो वीडियोज है वो एक्सपेंसेस के ऊपर होंगी। लेकिन जब मैंने कमेंट्स चेक किए और इसके अलावा जो है अपने सोशल मीडिया इनबॉक्सेस चेक किए, तो वहाँ पे कुछ दोस्तों ने मैसेजेस किए थे कि आप जो है डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में समझाएं कि हम अगर एक्सेल फाइल हो तो हम उससे किस तरह से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हम बिजी से किस तरह से जो है एक्सेल में डेटा कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये 4-5 वीडियोस ऐसी हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, जहाँ पे आपका एक्सेल से जो है बिजी सॉफ्टवेयर में डेटा इंपोर्ट करने का मसला जो है हल हो जाएगा। इसके साथ साथ हम कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जो समझेंगे। बिजी सॉफ्टवेयर के अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर हो तो आप आसानी से एक्सेल से किस तरह से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक सवाल है कि हम डेटा इंपोर्ट क्यों करते हैं। अगर हम पिछली किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई दूसरा हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, वहां से अगर हम मूव करना चाह रहे हैं, अपना डेटा सारा वहां से निकाल के दूसरे सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए जो है हम डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा बिजी सॉफ्टवेयर से पहले कोई और सॉफ्टवेयर था, जैसे कोई बुक्स है, टैली है, या दूसरे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। उनमें से किसी एक पर आप काम कर रहे थे, आपका सारा डेटा वहां था, लेकिन अब जो है आप अपने बिजी सॉफ्टवेयर में उसको जो है ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो वो किस तरह से होगा? बड़ी आसानी से आपने जस्ट एक एक्सेल का फॉर्मेट बनाना है। जो आप अभी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाह रहे हैं, आपने उनकी फील्ड्स को समझना है कि वहाँ पे फील्ड्स कैसी हैं। सेम वैसी ही फील्ड्स आपने अपनी एक्सेल शीट के ऊपर बना देनी है। उसके बाद जो है आपने जस्ट 1 क्लिक के ऊपर उस डेटा को जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं विद इन। तो आज हम सबसे पहले जो है अपनी एक्सेल शीट से सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री आइटम्स हैं, उनको जो है इंपोर्ट करने जा रहे हैं। जो लोग न्यू है इस चैनल के ऊपर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको जो है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि आज हम इन्वेंट्री आइटम जो इंपोर्ट करने जा रहे हैं, और ये शीट मैंने किस तरह से बनाई है। देखिए यहाँ पे जो है आइटम नेम, आइटम ग्रुप, ओपनिंग स्टॉक, यानी हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो अभी कितना है। जो हम डेटा हमने किसी और सॉफ्टवेयर से जो है उसको एक्सपोर्ट किया, फिर उसके बाद जो है हमने बिजी सॉफ्टवेयर की फील्ड से उनको मैच किया। उसके बाद जो है जब हमारी मैपिंग पूरी हो गई कि बिजी सॉफ्टवेयर की फील्ड्स और एक्सेल की फील्ड्स जो है वो सेम है, उसके बाद जो है हम इसमें आज इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे हम किस तरह से ये सारी चीज़ें मैच करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, सेल प्राइस है और यहाँ पे ये परचेज प्राइस। ये मस्ट है, जब भी आप कोई इन्वेंट्री आइटम ऐड करते हैं तो ये 5 चीज़ें जो है ये कंपलसरी हैं कि कोई भी आप अगर आइटम इसमें ऐड कर रहे हैं, न्यू आइटम ऐड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है आना ज़रूरी है। जिसमें आइटम नेम, आइटम ग्रुप, स्टॉक कितना है टोटल, या फिर प्राइस क्या है एक आइटम के, इसी हिसाब से टोटल वैल्यू कितनी है। ये सारी चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ती है। सेल प्राइस हमने लगा दिए, परचेज प्राइस लगा दिए, तो ऑटोमेटिकली हमें बिजी बता देगा कि ये जो है टोटल अमाउंट, इसकी जो सेल वैल्यू है वो इतनी बनती है। तो यहाँ पे फिलहाल हम इसको जो है इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं बिजी सॉफ्टवेयर भी ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे ख्याल में मैं आपको बिल्कुल फ्रेश कंपनी से सिखाता हूँ। मेरे पास 3 कंपनियाँ बनी हुई है, आईबी टेक फॉर्म 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो हम एक और न्यू कंपनी बना लेते हैं ताकि बिल्कुल आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, न्यू कंपनी क्रिएट करता हूँ आईबी टेक फॉर्म 4 के नाम से। ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, इसमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब 2023 जो है स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो मैं वही यहाँ पे 07 कर दूंगा। और जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बहुत पुरानी वीडियोस में कि फिजिकल ईयर जो है जुलाई से नेक्स्ट ईयर के जून तक होता है। तो उस हिसाब से देखें, जुलाई 1 से लेके यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे एंडिंग मंथ तो नहीं आएगा, बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम, तो ये यहाँ पे जो है हम यानी 1 जुलाई को ही अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और कोई चीज़ है अगर यहाँ पे वैट की जगह मैं जीएसटी कर देता हूँ, और इसके अलावा और क्या है, रुपीज़। ठीक है, एड्रेस दे देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं टैक्स जो है इसका, ठीक है, 16% फिलहाल रहने देता हूँ।
क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने समझा 18% जो है वो टैक्स रेट हो गया है। लेकिन ये जस्ट मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, जो चीज़ें हैं हमने फ़िलहाल इसको वैसे रहने देना, हमने जस्ट एक कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी हमारी क्रिएट हो गई हुई है और इसमें जो है हम यूज़र नेम पासवर्ड भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये हमारी जो है कंपनी IB टेक फोरम 4 के नाम से कंपनी आ गई। तो यहाँ पे आपने एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है डेटा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आना है इंपोर्ट मास्टर्स फ्रॉम एक्सेल्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो चीज़ें इसमें जो है इंपोर्ट करते जा रहे हैं, इसी तरीके से हम जो है इसको एक्सपोर्ट भी हम करेंगे बाद में। पहले ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर लें। जिस तरह से आइटम है, अगर ये वीडियो आइटम इंपोर्ट करने की, तो नेक्स्ट वीडियो अकाउंट मास्टर इंपोर्ट होगा, या कोई और वीडियो होगी, कुछ और चीज़ हम जो है उसमें वाचर्स वगैरह कुछ भी हम जो है उसमें इसमें इंपोर्ट करेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें एक्सेल से इंपोर्ट हो जाएंगी, लास्ट में हमने वो सारा डेटा एक्सपोर्ट करना है एंड नेक्स्ट कंपनी में हमने ट्रांसफ़र करना है। तो ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा एक्सपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट मास्टर्स फ्रॉम एक्सेल, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। बहुत आसान है, इतना ज़्यादा मसला नहीं, सिर्फ और सिर्फ फील्ड्स जो है हमें सेट करनी पड़ती हैं। अब आपने यहाँ से क्या इंपोर्ट करना है, आइटम है, अकाउंट्स है, ब्रोकर, ऑथर, एम्प्लॉयज़ कॉन्टैक्ट या बिल ऑफ मटेरियल्स। तो मैं यहाँ पे आइटम को इंपोर्ट करूँगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ये फील्ड्स आती हैं कुछ, हमने फील्ड सेट करनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हमारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे हों, वो चीज़ें हमारी, वो फील्ड्स सेम टू सेम जो है वो हमारी एक्सेल शीट के ऊपर होनी चाहिए। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आती है, लोगों का अक्सर सवाल ये आता है मेरे पास, बहुत सारे लोग मैसेजेस भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं, बोलते हैं कि हम प्रीवियस जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे थे वहाँ से हम डेटा एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे एरर शो कर देता है। देखिए, आपने एक्सेल के ऊपर डेटा एक्सपोर्ट कर लिया। अब हर सॉफ्टवेयर की अपनी अलग अलग फील्ड्स होती हैं। एक सॉफ्टवेयर की फील्ड्स हैं, पहले जो है आइटम नेम आ रहा है, उसके बाद आइटम ग्रुप आ रहा है। तो आप अपनी एक्सेल शीट के ऊपर आपने फर्स्ट में आपने ग्रुप ऐड कर दिया और सेकंड फील्ड में आपने आइटम नेम ऐड कर दिया, तो फील्ड जो है मिसमैच हो जाएंगी, फिर आपको एरर तो आएगा। लेकिन सबसे पहले आपने चेक करना है, आप जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर मूव कर रहे हैं तो उनकी जो फील्ड्स हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे बिजी सॉफ्टवेयर, इस बिजी सॉफ्टवेयर में जो फील्ड ए है उसमें आइटम नेम आ रहा है, और इसी तरीके से एक्सेल में जो फील्ड ए है, यानी उसका जो कॉलम ए है, उसी हिसाब से उसमें भी आइटम नेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपरली मैप करनी होती है। अगर आप मेरी क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की वीडियो देखें, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हम मैप कर रहे हैं, उनकी मैपिंग करते हैं प्रॉपरली। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, जो फील्ड्स इसकी होंगी सेम एक कॉलम में इसकी होंगी, इसी तरीके से एक्सेल की एक कॉलम में होंगी, बी कॉलम में बिजी सॉफ्टवेयर की होंगी या किसी भी सॉफ्टवेयर की होंगी, और इसी तरीके से बी कॉलम में जो है एक्सेल की फील्ड होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने मैच करके चलना होता है। आपने पिछली कंपनी से अगर डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप जब न्यू कंपनी पे आएंगे तो न्यू कंपनी की जितने भी फील्ड्स हैं वो सारी पहले एक्सेल के ऊपर बना लें, वहाँ से डेटा एक्सपोर्ट करें, उस डेटा को जो है अपनी अपनी फील्ड्स में एक्सेल में सेट करें, और इसके साथ आपने मैप करके उसको इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, आइटम नेम आ रहा है, ये कॉलम क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा कॉलम है, ठीक है, ये पूरा कॉलम है, और यहाँ पे ये कॉलम ए आ रहा है, सही है। इसी तरीके से ये कॉलम है, ये कॉलम बी है, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना है, ई पर जो है ना, यानी टोटल हमारे 5 कॉलम्स हैं, पांचवा जो है हमारा ई है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो A to Z चलता है, यानी बिल्कुल सीक्वेंस से होता है। तो हम उसी तरीके से अपनी शीट भी सीक्वेंस से बना सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आइटम नेम है, अब बिजी सॉफ्टवेयर में मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, फर्स्ट में आइटम नेम, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये बिजी की फील्ड्स है, ये इसने एक्सेल की फील्ड्स बताई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो है अल्फ़ाबेट्स बताए हुए हैं, ठीक है। उसी हिसाब से हमने जो एक कॉलम में वहाँ पे आइटम नेम है, एक्सेल की फील्ड में क्या होगा, मैं इसको क्लिक करता हूँ, बोले एक कॉलम में एक्सेल में जो है हमारा आइटम नेम होगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड में हम देखते हैं, बी में क्या है, आइटम ग्रुप। अब हम इसको फाइंड करते हैं कि यहाँ पे ग्रुप आ रहा है,
ये देखें सबसे लास्ट में ग्रुप आ गया। मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमें एक्सेल में बी शो कर देगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इस एरो से मैं इसको इस तरफ करूँगा, यानी मूव करूँगा एक्सेल की फील्ड में। जब ये मैच करते हैं तो ये डेटा सारा इस तरफ आता है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक सीक्वेंस जो है जनरेट होती जा रही है। तो उसी हिसाब से हमारे पास जो है ये भी हो गया बी, और इसी तरीके से अब है हमारे पास सी। तो अब मैं क्या करता हूँ, सी में क्या है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड आ रही है वो है आइटम ओपनिंग स्टॉक मेन यूनिट। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं इसी तरफ लेकर आता हूँ। यहाँ पे एक्सेल की फील्ड मैंने जो है सेलेक्ट नहीं की, सी में आ रहा है आइटम ओपनिंग स्टॉक मेन यूनिट। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो है अब मैं लास्ट में देखता हूँ सेल प्राइस। ठीक है, आइटम सेल प्राइस जो है हमारी डी कैटेगरी में है, आइटम सेल प्राइस आ गया। ये हमारे पास एक्सेल की फील्ड है डी, और इसी तरीके से मैं लास्ट जो है हमारे पास परचेज प्राइस, आइटम परचेज प्राइस। परचेज प्राइस इंटर करूंगा और यहाँ पे जो है ई और इस तरफ आ जाओ आइटम। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास मेन ओपनिंग स्टॉक है, और यहाँ पे है अपना आइटम सेल प्राइस, आइटम परचेज प्राइस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये क्लियर हो गया। ये शीट हमारी वैसे ही हम इसको डेस्कटॉप पे ही रखते हैं, इसी से उठाना है हमने सब। इसको हम डेस्कटॉप के ऊपर ढूंढते हैं, आइटम वर्कबुक, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमारे पास टोटल रॉज हैं वो कितनी है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, नंबर 2 से हो रही है। ये थोड़ा सा मैं आपको जूम करके समझा दूं, यहाँ से ये रॉ जो है स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं। 2 से स्टार्ट हो रही है हमारी रॉ और 17 तक है। ठीक है, और अगर 1 से स्टार्ट होती तो टोटल 17 आइटम होते, लेकिन यहाँ पे 2 से स्टार्ट है तो टोटल 16 आइटम जो है हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो हमारे पास 16 का जो है मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग क्या है हमारी 2, नहीं शीट, ये तो शीट है, शीट 1, हाँ स्टार्टिंग ये है। यहाँ पे जो है स्टार्टिंग 2 से है और 17 पे एंड है। तो शीट हमारे पास यानी प्रॉपरली मैप हो गई है। एक चीज़ बाकी है, यूनिट जो है सबका सेम होता है, जितने भी आइटम होते हैं तो उस हिसाब से हम यूनिट को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं पीसेज में। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। अब मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और हमारी जो फाइल है सेम टू सेम हमारी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, स्टार्ट इंपोर्ट। 16 आइटम मास्टर्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली, इसमें किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं आया। तो यहाँ पे मैं आपको, क्योंकि हमने न्यू कंपनी बनाई है, ये आइटम मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरह से होते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आइटम में आता हूँ, आइटम मास्टर जितने भी हमने क्रिएट किए ये आ गए हमारे पास। सही है, अब मैं आपको शीट में दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाला कौन सा है, ये देखें यहाँ पे ये सारे आइटम जो है इसमें आ गए। वहाँ पे वो अपनी सीक्वेंस से बता रहे हैं बिजी, लेकिन उसी हिसाब से जितने भी आप चाहें तो ये चेक कर सकते हैं। इसी शीट को स्क्रीनशॉट लेके आप इससे मैच कर सकते हैं। अच्छा, प्राइस कहाँ पे होंगे, प्राइस हमारे यहाँ शो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ये हमने ओपनिंग जो है वैल्यू इसमें इनपुट की है। मिसाल के तौर पे ये जब हम आइटम क्रिएट करते हैं उसी वक्त जब हम सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस ऐड कर दें तो ये वहाँ पे शो करेगा। जब मैं एक जो है डबल क्लिक करूँगा इसको मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये हमारे सेल प्राइस हैं और ये हमारे परचेज प्राइस है। आइटम क्या है, ओप्पो A15s 106। अगर मैं चेक कर लूँ ओप्पो A15s 106, ये देखें, ये अगर मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा दूँ, ये हमारे पास सेल प्राइस है 51,750 और 45,000 जो है हमारे यहाँ पे परचेज प्राइस है। तो आज की इस क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंट मास्टर के ऊपर काम करते हैं कि हम अकाउंट मास्टर किस तरह से
इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।